Good afternoon, students. Hope you all are good. Today we are going to read the chapter number 10 of your English literature book on page number 118, that is the two valves. Let's start. As we know that we humans are a bundle of emotions. Sometimes we do not have control over our negative emotions and hence suffer consequences like poor health, poor relationships, lack of control over situations and lack of respect from others. Read this graphic story to find out what the wise Native American tells the little girl. Okay? अब जैसे हमें सबको पता है कि हम we humans are a bundle of emotions. हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं. समटाइम्स वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर आर नेगेटिव इमोशंस और कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फिर हमें क्या होता है एंड सफ़र कंसिक्वेंसेस लाइक पुअर हेल्थ. और रिजल्ट उसका क्या होता है? पुअर हेल्थ होती है, पुअर रिलेशनशिप्स होते हैं. सपोज़ कीजिए कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है तो उसकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा. पुअर रिलेशनशिप्स हो जाता है जब हम अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. सपोज़ कीजिए कि आपकी फ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है किसी बात पर, आप बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं तो क्या होंगे, आपके और आपकी फ्रेंड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगी. आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी. लेक ऑफ कंट्रोल ओवर सिचुएशंस एंड लेक ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. और जब हम किसी को कुछ कहेंगे तो उस जो रिस्पेक्ट है वो भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी. तो ओवरऑल जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो हमारी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं. रीड दिस ग्राफिक स्टोरी. इस ग्राफिक स्टोरी को पढ़ेंगे हम जहाँ पर ये पिक्चर्स के साथ शो किया गया है कि जो वाइज नेटिव अमेरिकन है वो लिटिल गर्ल से क्या बात करते हैं. A fight is going on inside me. Now the Native American says to the little girl. जो ये अमेरिकन है, नेटिव अमेरिकन है, अमेरिका के रहने वाले हैं, वो गर्ल को क्या कहते हैं? A fight is going on inside me. मेरे अंदर एक फाइट चल रही है. कैसी फाइट चल रही है अब उनके अंदर? It is a terrible fight and it is between two wolves. Terrible means terrifying, बहुत ज़्यादा डरावनी. वो कहते हैं कि ये एक टेरिबल फाइट है, बहुत ही डरावनी फाइट है बिटवीन टू वॉल्व्स. टू वॉल्व्स के बीच में एक फ़ाइट चल रही है मेरे अंदर. टू वॉल्व्स में नहीं चल रही है, मेरे अंदर टू वॉल्व्स बैठे हुए हैं और उन दोनों के बीच में एक फ़ाइट है. और कैसी फ़ाइट है वो? One is evil, he is anger, envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority and ego. और एक कैसा है? एक जो वॉल्फ है वो बुरा वॉल्फ है. One is evil, he is anger. और वो कैसा है? वो गुस्सा है. एनवी मीन्स जेलसी. सोरो है, दुख है. रिग्रेट पछतावा है. ग्रीड लालच है. एरोगेंस है. एरोगेंस मीन्स ईगोटिज्म, जिसके अंदर ईगो होता है. सेल्फ पिटी मीन्स डिजेक्शन. गिल्ट, जो हम कोई बुरा काम कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि हमने बुरा काम किया और हम उस फेज से बाहर नहीं निकल रहे हैं, दैट इज़ गिल्ट हेयर. रीसेंटमेंट है. रीसेंटमेंट सेकेंडरी स्टेटस. इन्फीरियरिटी है. इन्फीरियरिटी मीन्स जब हम खुद को कम समझते हैं दूसरों से कि हम ये कर नहीं सकते हैं, बस और सब कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते हैं कोई भी वर्क. लाइज. फॉल्स प्राइड. फॉल्स प्राइड मीन्स दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियल सक्सेस. जब आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपके अंदर एक अलग प्राइड है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ फॉल्स प्राइड. सुपीरियरिटी. सुपीरियरिटी कि सिर्फ हमें खुद को अपने आप को अच्छा लगना कि हम सबसे अच्छे हैं और कुछ किसी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है. जितनी भी क्वालिटीज़ है वो सब कुछ हमारे अंदर है. एंड ईगो. तो वन इज़ एविल्स, ही इज़ एंगर, एनवी, सोरो, रिग्रेट, फॉल्स प्राइड, सुपीरियरिटी एंड ईगो. एंड द अदर इज़ गुड. एक वॉल्फ की तो ये सारी बातें हो गई हैं और दूसरे वॉल्फ की क्या है? द अदर इज़ गुड. दूसरा वॉल्फ जो है वो अच्छा वॉल्फ है, गुड वॉल्फ है. ही इज़ जॉय. वो जॉय है, पीस है, सुकून है, लव है, होप है, सेरेनिटी है. सेरेनिटी मीन्स बीइंग काम एंड पीसफुल, बहुत ही ठंडे मिजाज वाला है. ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, बेनोवलेंस. बेनोवलेंस मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, काइंड होना, हेल्पफुल होना, जेनरस होना. एम्पैथी है. एम्पैथी मीन्स सहानुभूति. Empathy means that the ability to imagine another person is feeling and so understand his or her mood. जब हमें ये लगता है कि हमें किसी दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, अगर कोई परेशानी में है और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए. जनरोसिटी, ट्रुथ, कंपैशन. कंपैशन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी. सिंपैथी की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उन लोगों के लिए हु आर सफरिंग. ओके, तो एक तो कैसा है? दो अंदर है. वो कहते हैं कि मेरे अंदर एक फाइटिंग हो रही है, एक जंग लड़ी जा रही है. किसके बीच में? टू वॉल्स के बीच में. बिटवीन टू वॉल्स, वन इज़ एविल एंड द अदर इज़ गुड.
एंड फेथ, और उसके अंदर फेथ भी है। द सेम फाइट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू, और जो फाइट मेरे अंदर चल रही है वही फाइट तुम्हारे अंदर भी चल रही है। अब ऐसे होता है ना कि हमें कुछ वर्क करना है तो एक बार तो हम कहते हैं कि चलो मैं कर लेती हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपको अपना होमवर्क करना, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको अपना लर्न करना है, तो बार बार आपके माइंड में एक बात आती है कि एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास टाइम बहुत कम है, स्टडीज़ कर लेनी चाहिए। तो ये बात तो आपको गुड वॉल्फ कह रहा है। और फिर एक बात क्या आता है आपके माइंड में कि अभी बस मैं ये जो कुछ भी वर्क कर रही हूँ मैं इसके बाद में वर्क करूँगी, मैं पहले थोड़ा सा खेल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना एग्ज़ाम का लर्न करना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये जो बात आपको कहता है, ये कौन कहता है? ये जो एविल वॉल्फ है ये बात आपको कहता है। तो आपके अंदर एक फाइट चल रही है बिटवीन गुड एंड बैड, बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट, डार्कनेस और लाइट के बीच में आपकी एक फ़ाइट चलती रहती है कि आपको किधर जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको अच्छे काम करने चाहिए, आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपकी कोई फ्रेंड किसी प्रॉब्लम में है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो आपको क्या लगेगा? आपको एक बार याद आ जाएगा, हो सकता है उसने आपकी कभी हेल्प ना की हो, तो एक बार आपके माइंड में क्या बात आएगी? नहीं, वो परेशानी में है तो मुझे उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। और दूसरी बात आपके माइंड में क्या आएगी? नहीं, उसने भी तो मेरी हेल्प नहीं की थी, मैं क्यों करूँ? तो एक आपके अंदर क्या हो रही है? एक फाइट चल रही है बिटवीन टू वॉल्व्स, एक अच्छाई की और एक बुराई की, बिटवीन गुड एंड बैड। एंड इनसाइड एवरी अदर पर्सन टू, और ऐसा नहीं है सिर्फ स्पीकर के अंदर, ये लिटिल गर्ल के अंदर ये हो रहा है, एंड इनसाइड एवरी अदर पर्सन, हर पर्सन के अंदर ये फाइट चलती है। आपके अंदर भी वो फाइट होती है, मेरे अंदर भी वो फाइट होती है, स्पीकर के मन में भी वो फाइट होती है, लिटिल गर्ल में भी वो फाइट होती है। एंड नाउ द लिटिल गर्ल आस्क्ड द स्पीकर, अब क्या पूछती है लिटिल गर्ल स्पीकर से? विच वॉल्फ विल विन, लेकिन कौन सा वॉल्फ जीतेगा? एक गुड है और एक बैड है, तो कौन सा वॉल्फ जीतेगा? देन ही रिप्लाइड टू द लिटिल गर्ल, द वन यू फीड, वो वॉल्फ जिसे तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे, जिसे तुम सबसे ज़्यादा खिलाओगे, फीड कराओगे। आप जितने ज़्यादा अपनी इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, चाहे वो गुड है या बैड है, वो आपके नेचर का पार्ट बन जाएंगे, आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, आप वही काम करने लगेंगे। अगर आप झूठ बोलते हैं, आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, तो आपके क्या हो जाएगा? वो नेचर का पार्ट बन जाएगा आपके। आप फिर को क्या, आपके साथ क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप झूठ बोल देंगे। आप झूठ बोलना नहीं चाहेंगे, आप तब भी झूठ बोल देंगे भाई, बिकॉज द वन यू फीड, आप जितना ज़्यादा जिसको खिलाएंगे, जिस वॉल्फ को आप खाना देंगे, वही वॉल्फ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? आप पर हावी हो जाएगा, वही वॉल्फ आप पर हावी हो जाएगा। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टू वॉल्व्स। आई होप you understood the video. Take care all of you. Thanks a lot.